हेलो एंड वेलकम टू माया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट के प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रैक्टिस जो है वो अंत समय में बहुत ज़रूरी है। ऐसे वक्त में जब एग्ज़ाम को 1 महीने से भी कम वक्त है, उस वक्त प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपका स्कोर उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इसी थॉट के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जुलाई 2019 के जनरल अवेयरनेस के पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये है, इंसेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिट डिजीजेस टू ह्यूमंस आर रेफर्ड टू एज। वैसे कीड़े मकोड़े जो इंसानों में बीमारी प्रसारित कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है कैरियर्स, दूसरा ऑप्शन है रिजर्वॉयर्स, तीसरा ऑप्शन है वेक्टर्स, या चौथा ऑप्शन है इनक्यूबेटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेक्टर्स। वेक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी बीमारी का संचरण करते हैं, उन्हें प्रसारित करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्लड कैरी आउट द फंक्शन ऑफ बॉडी डिफेंस। इनमें से कौन सा अंग जो है वो बॉडी की रक्षा का कार्य करता है? ठीक है, ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या हेमोग्लोबिन, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या हेमोग्लोबिन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रेड ब्लड सेल्स का जो काम होता है वो होता है ऑक्सीजन को शरीर में पहुँचाना। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का जो काम होता है ये हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने का काम, रक्षा करने का काम वाइट ब्लड सेल्स का होता है। सी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स जो है इसकी वजह से हमारा खून जो है वो जमता है। ठीक है, और जो लास्ट ऑप्शन है हेमोग्लोबिन, ये सबको पता है कि इस पिगमेंट की वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन सा सड़नशील है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सड़ जाएगा समय के साथ? ऑप्शन है पेपर, डीडीटी, पॉलीथीन या रबर। तो डीडीटी, पॉलीथीन या रबर जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। जो बायोडिग्रेडेबल है यानी कि सड़नशील है वो है ऑप्शन ए, पेपर। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है पॉल्यूशन इन हाउस इन ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल क्षेत्र में घरों में प्रदूषण। ऑप्शन बी है ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा का ट्रैप होके रह जाना एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, यानी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर ट्रैप होके रह जाना, जिससे कि तापमान जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बाय ओजोन। ओजोन के द्वारा हमारी रक्षा किससे? यूवी किरणों द्वारा। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ठीक है, इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है यानी कि कच्चा माल है किसके लिए? साबुन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, साबुन को बनाने के लिए। ऑप्शन है फैट्स एंड कॉस्टिक अल्काइली, फैट्स एंड पोटैश, फैट्स एंड एसिड, या फिर वेजिटेबल ऑयल एंड पोटैश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फैट्स एंड कॉस्टिक अल्काइली। फैट्स का जब रिएक्शन कॉस्टिक अल्काइली के साथ होता है तो साबुन निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का सवाल है। सवाल है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस वक्त आई थी? टाइम पीरियड आपको बताना है। ऑप्शन से 5000 बीसी से 3500 बीसी, 3000 बीसी से 1500 बीसी, 2500 से 1750 बीसी या 1500 से 500 बीसी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2500 से 1750 बीसी। ये जो रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज इज। सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट थी यानी कि लिपि थी वो इनमें से क्या थी? ऑप्शन ए है पर्शियन,
ऑप्शन बी है द्रविडियन, ऑप्शन सी है संस्कृत, या ऑप्शन डी है अनडेसिफर्ड यानी कि पर्शियन, द्रविडियन, संस्कृत या फिर अनडेसिफर्ड। तो यहाँ ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनडेसिफर्ड, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट थी, उसकी लिपि थी, उसको आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। उस लिपि में वो किस भाषा में लिखी गई थी, क्या लिखा गया था, ये हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाका एरा वाज फाउंडेड बाय, शाका एरा इनमें से किसके द्वारा फाउंडेड किया गया। ठीक है, ऑप्शन से अशोका, हर्षा, कनिष्का या विक्रमादित्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कनिष्का, और ये भी हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाका एरा जो है वो उसे हम भारतीय कैलेंडर जो है हमारा वो शाका एरा पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज लेड बाय, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन से महमूद गाजी, मोहम्मद घोरी, मोहम्मद बिन कासिम या तैमूर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था पहला मुस्लिम आक्रमक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय, कुतुब मीनार का जो स्ट्रक्चर है यानी कुतुब मीनार जो है वो किसके द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, ऑप्शन है आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो कुतुब मीनार था ना उसको बनाने की शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी थी, लेकिन उनके बीच में ही मृत्यु हो जाती है और इसे पूरा करता है इल्तुमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था यानी कि उसका दामाद था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कुतुब मीनार को इल्तुमिश ने कंप्लीट किया, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द फेमस हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा। ठीक है, इनमें से किसने कलकत्ता का प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। आपके पास ऑप्शन से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हारे या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही। ठीक है, इन दोनों ने और इनके अलावा भी कुछ लोग थे जिन्होंने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी डेविड हेयर एंड ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय, दोनों ही सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप ट्रेडिंग सेटलमेंट्स इन इंडिया। इनमें से कौन से फर्स्ट यूरोपियंस थे, पहले यूरोपीय थे जिन्होंने व्यावसायिक सेटलमेंट भारत में स्थापित किए थे। ऑप्शन से फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्टुगीज या डच। तो इन सब ने तो भारत में अपनी अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश की थी, लेकिन इनमें सबसे पहले पोर्टुगीज़ ने ही भारत में अपनी इंडस्ट्री सेटल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। ऑप्शन है 1910, 1911, 1916 या 1923। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1911 में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पायनियर्ड खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। हिस्ट्री की बात करें तो इससे किसने शुरू किया था। ऑप्शन से सर सैयद अहमद खान, एम.ए. जिन्ना, महात्मा गांधी या अली ब्रदर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अली ब्रदर्स ने ही खिलाफत मूवमेंट्स को शुरू किया था। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि खिलाफत मूवमेंट का टाइम पीरियड क्या रहा और खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ भारत में एक और महात्मा गांधी द्वारा चलाई जा रही मूवमेंट भी उस वक्त चल रही थी, उसका नाम आपको मुझे बताना है कॉमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी या राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। अगर ये सवाल आए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया, तो आपका उत्तर सरोजनी नायडू होगा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट सवाल है कि पहली महिला कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सफरेज। सफरेज क्या है। ऑप्शन राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार, डिपार्चर टू अनदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश जाना, या फिर राइट टू बिलीव इन एनी रिलीजन, किसी भी धर्म में विश्वास करना, या फिर राइट टू फ्रीडम टू मैरी, या फिर शादी करने की आज़ादी होना।
तो सफरेज किसको बोलते हैं? सफरेज बोलते हैं राइट टू वोट को, यानी कि ऑप्शन ए को हम लोग सफरेज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 फ्रांस वाज रूल्ड ओवर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? 1789 की फ्रेंच क्रांति के दौरान फ्रांस जो है वो किस वंश द्वारा रूल किया जा रहा था? ऑप्शन है टर्डर डायनेस्टी, बर्बन डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी या कजार डायनेस्टी। तो इसका सही आंसर होगा जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, बर्बन डायनेस्टी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की इनमें से कौन सी भाषा आधिकारिक भाषा नहीं है? ऑप्शन है अरेबियन, रशियन, चाइनीज या फिर जर्मन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा जर्मन। जर्मन अभी भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको? इनमें से कौन सा राज्य जो है वो टोबैको यानी तंबाकू उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट खरीफ क्रॉप्स? इनमें से कौन से खरीफ क्रॉप्स नहीं है? ऑप्शन है बाजरा एंड मेज, शुगर केन एंड ग्राउंडनट, राइस एंड ज्वार या फिर बार्ली एंड मस्टर्ड। तो इनमें से जो खरीफ क्रॉप नहीं है वो है आपके ऑप्शन डी, बार्ली एंड मस्टर्ड। बाकी सभी खरीफ क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है, द टेहरी डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर? टेहरी बांध को इनमें से किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या भागीरथी। तो टेहरी डैम को जो है वो ऑप्शन डी, भागीरथी नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप? भारत का जो संविधान है वो कौन संविधान सभा द्वारा इनैक्ट किया गया था? और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, ये किस प्लान के द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन 1946, प्रोमलगेशन ऑफ रॉलेट एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के अनुसार 1946 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टैटिक जीके का पॉलिटी सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कितने मेंबर्स को, कितने सदस्यों को प्रेसिडेंट राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि लोकसभा में कितने मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डीवैल्यूएशन मीन्स, डीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन है टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन अदर करेंसी, टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ होम करेंसी, टू इशू न्यू करेंसी इन प्लेस ऑफ ओल्ड करेंसी एंड नन ऑफ द अबव। यानी कि हमारे मुद्रा की कीमत कम हो जाना किसी दूसरे देश की मुद्रा से, और यहाँ ऑप्शन बी है कि हमारे मुद्रा की कीमत बढ़ जाना, ऑप्शन सी है पुरानी करेंसी की जगह नई मुद्रा देना, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो डी इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अपने देश की जो करेंसी है वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले कम हो जाएगी, डीवैल्यूएट हो जाएगी। सो ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इन सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस किया हो और आपको काफ़ी अच्छा खासा आइडिया मिला हो कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।